बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मलिक साजिद। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान में पंजाब कॉलेज के हवाले से एक बच्ची के ज़्यादती के केस के हवाले से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक एहतजाज शुरू किए हुए हैं। पूरे मुल्क पाकिस्तान में अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। पिछले चंद दिनों से मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा था और सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे कि हम इसके ऊपर अगर बात करें तो किसी मजबूत दलाइल के साथ बात करें। सबसे पहले तो नाज़रीन, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारे पाकिस्तान में कभी भी किसी भी टाइम किसी भी खबर को जब नशर कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे, चाहे बड़े चैनल पे चाहे बड़े अखबारात में, उसके बाद उसको आग की तरह फैला दिया जाता है, उसकी तस्दीक नहीं की जाती। ये नहीं देखा जाता कि इस गलत खबर को शाया करने के बाद मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर क्या असरअंदाज होगा, मुल्की मामलात पे क्या असरअंदाज होगा, और इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नाज़रीन, असल कहानी क्या है, असल माजरा क्या है, क्यों एक बच्ची के नाम पे इतना प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इतने एहतजाज किए जा रहे हैं, आखिर में मामला क्या है। असल तहकीक करने के बाद जो हमारी टीम ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, जो हमारी टीम ने सर्च किया है, उसमें जो चीज़ें सामने आए इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर नाज़रीन, काफ़ी सारे हमारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं सिर्फ अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए, स्क्रीन पे एक वीडियो क्लिप चल रहा है खातून का, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, शायद इस मामले में थोड़ा सा पीछे भी जाऊँ, लेकिन अभी रिसेंटली जो एक चीज़ आई है, एक खातून ने वीडियो बयान जारी किया है जी, मैं उस बच्ची की माँ हूँ जिसके साथ रेप हुआ है, और बड़े वो स्टाइल में बैठी है और वो अपने बाल संवार रही है और मेकअप करके बैठी है। वो एक मीडिया, सोशल मीडिया की, या मतलब टिकटॉक या इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफार्म की एक वो सोशल एक्टिविस्ट है। उसने कहा जी मैं उस बच्ची की माँ हूँ, मैं उसको स्कूल छोड़ के आई, मुझे थोड़ी देर बाद कॉल आ गई, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में चली गई, खून से लथपथ थी। मतलब एक मन घड़त कहानियाँ, एक मन घड़त प्रोपेगेंडा बना के आवाम तक पहुँचाया जा रहा है, आवाम में इंतशार फैलाया जा रहा है, आवाम को उकसाया जा रहा है, स्टूडेंट्स को उकसाया जा रहा है। यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स से बात करना चाहूँगा। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं। आप ये जो कर रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देता। आप तालीम हासिल करने गए हैं, जिस जगह आप तालीम हासिल करने गए हैं वहाँ पर आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उस इदारे को आप तोड़ रहे हैं, उन असातिज़ा के खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, सिर्फ एक फेक खबर पर जिसका कोई सर पाँव नहीं है। नाज़रीन, मैंने विंडो में कुछ क्लिप्स लाए हुए हैं, अगर कमेंट सेक्शन में आकर कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, कोई माँ, कोई बेटी अगर मुझसे इन वीडियोस के लिंक्स मांगना चाहेगी, मैं इंशाल्लाह दूंगा। इन वीडियोस में जितने भी लोग बयान दे रहे हैं, जितनी भी हमारी स्टूडेंट बहनें, हमारे स्टूडेंट भाई बयानात दे रहे हैं, किसी एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि मैं आई विटनेस हूं, किसी एक भी लड़की ने ये नहीं कहा कि मैं आई विटनेस हूं। सुनी सुनाई बात के ऊपर जी चंद लड़कों ने कहा, चंद लड़कियों ने कहा, उनकी आगे से दोस्तों ने कहा, फिर हमने उसके ऊपर एहतजाज शुरू कर दिया। वाई? आप क्या जंग के मैदान में हैं? आप कोई मार्का सर करने जा रहे हैं? नेवर। आप अपने ही मुल्क में अपना ही नुकसान कर रहे हैं।
हम जब भी कोई एहतजाज करते हैं हम ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि जब हम रियासत की चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, जब हम इदारों की चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो नुकसान किसका है? वो हमारा नुकसान है। नाज़रीन, ये जितने भी क्लिप्स चल रहे हैं, इनमें किसी भी क्लिप में अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि असल माजरा क्या है, आई विटनेस कौन है, शवाहिद कहाँ हैं। नेवर। हमारे बहुत ही सीनियर साफ़ी हैं भट्टी साहब, उन्होंने अपने एक व्लॉग किया, उन्होंने एक बात की, मैं उसकी क्लिप्स भी विंडो में चला रहा हूँ। जिस बच्ची के नाम पर यह एहतजाज किया जा रहा है, उस बच्ची, उस नाम की 3 बच्चियां पंजाब कॉलेज में पढ़ रही हैं और वो मौजूद थी। जिस ड्राइवर या गनमैन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, चौकीदार पर, वो उससे 1-2 दिन पहले छुट्टी पर था, वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। जितनी भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वहां से हासिल की हैं, उनमें किसी भी किस्म का कोई गैप नहीं है, टाइमिंग का कोई गैप नहीं है। जिस डेट का, जिस टाइम का ये वकूआ बताया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसमें कोई गैप नहीं है। उसके बाद नाज़रीन, आप विंडो में देख रहे हैं कि उस बच्ची के वालिद और चचा ने भी एएसपी शहरबानो नकवी साहिबा, जो डिफेंस में एएसपी तैनात हैं, उनको उनके साथ खड़े होकर वीडियो बयान जारी किया कि हमारी बच्ची सीढ़ियों से गिरी है, उसके कमर में फ्रैक्चर आया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। नाज़रीन, यहां पर एक बड़ी अहम बात है, जिस बच्ची की वीडियो बार बार दिखाई जा रही है हॉस्पिटल के अंदर, आप उस बच्ची के चेहरे को फोकस करें। जिस बच्ची की तस्वीर के नीचे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखकर शेयर किया जा रहा है, आप उस बच्ची की तस्वीर को देखें। और कुछ टिकटॉक वीडियोस भी डाली गई हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स पे, आप उन वीडियोस को देखें। कोई एक चेहरा भी आपस में मैच नहीं हो रहा, कोई एक चेहरा भी मैच नहीं हो रहा। मैं यहां पर अपने वो तमाम जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, इंस्टाग्राम के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, चंद व्यूवर्स की खातिर, चंद लाइक्स की खातिर आप इस हद तक जा सकते हैं, आप इस हद तक जा सकते हैं कि आपको किसी की इज्जत की नहीं परवाह, आपको नफा नुकसान की नहीं परवाह, और आपने उसके ऊपर एक झूठ का पलंदा बना के उसको आपने वायरल कर दिया। ये तो अभी कानून नाफिज करने वाले इदारे जब एक्शन में आएंगे तो ये सारे उस शिकंजे में आएंगे, बचेगा कोई भी नहीं। क्यों? यहां पर रियासत का भी नुकसान हुआ है, यहां पर हमारे उन तलबा का भी नुकसान हुआ है जो हमारे इस मुल्क का सरमाया है, उनकी तालीम डिस्टर्ब हुई है। नाज़रीन, मजे की बात, एक चीज को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। नाज़रीन, मैं एक जो असल कहानी है उस पर मैं आऊंगा इंशाल्लाह। मैं असल में तमाम दोस्तों के साथ अपनी जो हमारी वर्किंग है, हमारी जो सर्चिंग है, हम उसको थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि हम असल हकाइक तक पहुंच सके। एक डीएसपी साहब के बारे में बड़ी बात की जा रही है कि उन्होंने बच्चियों को कहा कि आप अंदर चली जाएं, क्लासेस में चली जाएं, ये ना हो कि कोई नया वाकया हो जाए। उसको बड़ा मरोड़ तरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हमेशा से हमारे पाकिस्तान के अंदर वो जो टोले हैं, वो जो इंतशारी टोले हैं, जो जहां तक मेरी एक राय है कि अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो गैर मुल्की जो साजिशें हैं उनको कामयाब करने की कोशिश करते हैं। वो पाकिस्तान के हामी नहीं है, वो पाकिस्तान के हमदर्द नहीं है। बड़े दुख की बात है। उन्होंने उस डीएसपी साहब का वो क्लिप तो निकाल लिया जिसमें वो कह रहे हैं कि बच्चों आप अंदर चले जाओ,
ये ना हो कि यहां पर कोई नया वाकया हो जाए, तो उसको पूरा भी तो चलाओ ना। आप सिर्फ अपनी व्यूवरशिप की खातिर, आप सिर्फ अपनी तस्कीन की खातिर, ज़हनी तस्कीन, मैं समझूंगा वो लोग मेंटल है, वो लोग मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है कि वो अपनी ज़हनी तस्कीन की भी, हाँ हमारी वीडियो के ऊपर इतने व्यूज़ आ गए, हमें लोगों ने इतना लाइक कर दिया, उसके ऊपर जो है ना उन्होंने उसको वायरल कर दिया, उसकी पूरा क्लिप क्यों नहीं चलाते? असल मामला क्या था नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ। कॉलेज था या स्कूल था, उसका गेट बंद था, और नाज़रीन वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक समंदर की मानित स्टूडेंट, जो बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़, वो उस गेट, उस कॉलेज की दीवार के बाहर वो अपना एहतजाज जारी किए हुए हैं, और वहाँ पर एक मतलब अच्छा खासा एक क्लाउड है, और गेट के इस तरफ, दीवार के इस तरफ जहाँ पर वो डीएसपी साहब उन बच्चियों से मुखातिब हैं, वहाँ पर बच्चियाँ खड़ी हैं। अब यंग है, देखें कानून नाफिज करने वाले जो हमारे अफसरान हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो कोई लॉलीपॉप नहीं पीते, वो कोई फीटर नहीं पीते। उन्होंने इस रियासत के जो बच्चे हैं उनकी इज्जत, उनकी हिफाजत, उनकी जानो माल को महफूज रखना है। उस जुमरे में आकर डीएसपी साहब ने कहा कि बच्चों आप अपनी अपनी क्लासेस में चले जाओ, जिन्होंने प्रोटेस्ट करना है, जिन्होंने एहतजाज करना है, वो तसल्ली से एक साइड पे बैठ जाएं, गेट ना खोलें। आप उस वीडियो को नाज़रीन, ये वीडियो क्लिप में चल रही है, आप इसको सर्च करें जाके, आप इस वीडियो क्लिप के अंदर उस डीएसपी साहब की गुफ्तगू को सुने। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बच्चों गेट ना खोलें, गेट ना खोलें, ये ना हो कि यहां पर कोई नया वाकया हो जाए। साफ ज़ाहिर है नाज़रीन, जब इतने सारे बॉयज़, और आप लोग बेहतर जानते हैं, माजरत के साथ मेरे स्टूडेंट दोस्त, मेरे भाई, मेरे बेटे जो भी हैं, जितने भी हैं, जब एक क्लाउड होता है ना, उस क्लाउड के अंदर शरारत करने वाला एक शख्स होता है, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या वो डीएसपी साहब क्या करते कि गेट खोल दो बच्चे, तुम भी बाहर जाओ, बॉयज और गर्ल्स साथ मिल जाएं और वहां पर कुछ और हो जाए। खुदा ना खास्ता हमारी वो जो बहनें अंदर मौजूद थी, वो बच्चियां जो अंदर मौजूद थी, उनके साथ कोई नागाना, कोई नागहानी, कोई इस तरह का कोई मामला हो जाए, इस तरह की कोई उनके साथ वो हो जाए। तो बड़ा मकसद, हमारे ऑफिसर पागल नहीं है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी कानून के मुताबिक और उस वक्त के माहौल के मुताबिक जो बात है उन्होंने वो की, लेकिन उसको कट करके छोटा सा एक उसमें से निकाला और उसमें से लगा दिया, जी बच्चियों आप अंदर चले जाओ, ये ना हो कि यहाँ पर वाकया कोई और हो जाए। और भाई वो तो गेट खोलने से मना कर रहे हैं। और नाज़रीन उसके बाद क्या हुआ, आप वीडियो में देखें, उसके बाद क्या हुआ है कि वो गेट गिरा दिया गया, बच्ची अंदर सहमी हुई खड़ी हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब विंडो में वीडियो चल रही है, मैं नाज़रीन इसलिए साथ साथ हर चीज़ चला रहा हूँ, हर चीज़ आप लोगों को आपके नज़रों के सामने ला रहा हूँ। माज़रत के साथ नाज़रीन, ये मामला ऐसा है कि इंसान के अल्फाज लड़खड़ा जाते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बच्चों की तालीम डिस्टर्ब, जिन माँ बाप, उन माँ बाप से पूछो जो पैसा जोड़ जोड़ कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे आज उन एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं, उनके बच्चे या तो घर बैठे हैं, उनका मुस्तकबिल कहाँ गया? अगर उन बच्चों पे FIR होती हैं, उनमें रिकॉर्ड आता है, CCPO लाहौर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जो जो इस गैर कानूनी एहतजाज में शरीक होंगे उनके खिलाफ FIR भी होंगी, उनका रिकॉर्ड भी बनेगा। फिर कल को ना वो एडमिशन ले सकेंगे, ना वो बाहर जा सकेंगे, ना वो किसी नौकरी के काबिल रहेंगे। तो मुस्तकबिल किसका? बच्चों आपका बर्बाद हुआ, मुस्तकबिल आपका बर्बाद हुआ। नाज़रीन बड़ी शर्म से कहना पड़ता है, मैं आज अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। मुझे हमारे प्रोड्यूसर ने, प्रोग्राम प्रोड्यूसर जो है, उन्होंने टाइम बड़ा शार्ट दिया था, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो टाइम थोड़ा सा मुझे दें, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात होनी है। मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। आप लोगों ने एक बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए एहतजाज किया,
आप गलत नहीं हैं, आपका एहतजाज गलत नहीं है, लेकिन कम अज़ कम आप सही जानिब, सही सिमत, सही रास्ते पर आकर एहतजाज करें। आपने उस खबर की तस्दीक नहीं की और आपने एहतजाज शुरू कर दिया। आपका खून यहां पर जोश मार रहा है, तो आपका खून उस वक्त जोश क्यों नहीं मारा जब मुल्तान शहर में चौक कुम्हारा वाला असद शाह साहब की बेटी सानिया ज़ारा को कत्ल किया गया? उस वक्त आप लोग कहां थे? उस वक्त तो आप लोगों को अपने सुकून से गर्ज था। आज आप लोग एक फेक खबर पर पूरे पाकिस्तान को आपने हिला के रख दिया। आपने दिखाया कि जी हम स्टूडेंट इतने मजबूत हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप सब एक जान होकर आपने हर शहर के अंदर एहतजाज किया और आपने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, इंतज़ामिया को हिला के रख दिया। जब सानिया ज़ारा को कत्ल किया गया तब आप लोग कहाँ थे? जब नन्ही 6 साला बच्ची नायाब, यहां पर नाज़रीन मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा उन ज़मीरों को झिझोड़ने के लिए, माजरत के साथ मेरी बातें काफ़ी दोस्तों को बुरी लगेंगी, लेकिन माजरत के साथ मुल्तान शहर विहाड़ी चौक के करीब थाना सीतलमाड़ी और थाना न्यू मुल्तान की हदूद, मैं क्लियर करता चलूं, थाना सीतलमाड़ी, थाना न्यू मुल्तान की हदूद, विहाड़ी चौक के करीब मुल्तान शहर, ज़िला मुल्तान जो जनूबी पंजाब का एक मरकज़ है, उसमें एक 6 साला बच्ची नायाब को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद वो बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठती है। और इतना ही नहीं नाज़रीन, उसके बाद उसका गम लेकर उसका बाप भी इस दुनिया से कूच कर जाता है। उस वक्त तो आप लोग कहाँ थे बताएं? आज आप तमाम स्टूडेंट्स, बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे होके आपने रशीदाबाद बंद कर दिया, आपने 9 नंबर बंद कर दिया, आपने 6 नंबर रोड बोसन रोड बंद कर दिया, आपने लाहौर बंद कर दिया, आपने फैसलाबाद बंद कर दिया, आपने कराची बंद कर दिया, आपने सियालकोट बंद कर दिया। क्या वो किसी की बच्ची नहीं थी? क्या उसके साथ ज्यादती नहीं हुई? आप झूठी खबर के ऊपर इतना शोर मचा रहे हैं, आप झूठी खबर के ऊपर इतना एहतजाज कर रहे हैं। एक गरीब की बच्ची को जब ज्यादती का निशाना बनाया गया, एक गरीब की बच्ची को जब मारा गया और उसका बाप भी इस दुनिया से चला गया, उसको क्या मिला? उसके लिए तो आप नहीं खड़े हुए। अगर आप जस्टिस की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो हर उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ ज्यादती होती है। वहां पर आप लोग खामोश क्यों होते हैं? इसलिए खामोश होते हैं कि वहां पर जो मुल्ज़मान थे वो आप में से थे, वहां पर जो मुल्ज़मान थे वो आपकी बिरादरी के थे, वो आपके स्टेटस के थे। साहब ज़रा पंजाब कॉलेज में आम इंसान तो नहीं पढ़ सकता। पंजाब कॉलेज जितनी उसकी फीसें हैं या जिस तरह का उनका एक सेटअप है, उसमें नॉर्मल गरीब आवाम के बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो जो पढ़ सकते हैं वो किसी लेवल के लोग होते हैं, और वही लेवल के लोग थे जिन्होंने नायाब को ज्यादती का निशान। 6 साल की बच्ची नाज़रीन, 6 साल की बच्ची। आप तो यहां आज एक फेक खबर उस बच्ची के नाम पर एहतजाज कर रहे हैं जिसका कोई मुंह सर नहीं है, जिस वकूए का। वो बच्ची अपने ही घर में गिरी, अपने ही घर में चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका कोई दूर दूर तक कोई ज्यादती का कोई मामला ही नहीं है। अभी तक उस बच्ची का नाम मंजरेआम पर नहीं आया, और उसके लिए आपने पूरे मुल्क को तहस नहस कर दिया। और एक 6 साला बच्ची के साथ वाज़े तौर पर ज्यादती की जाती है। मेडिकल रिपोर्ट्स कहती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, और उसके बाद वो बच्ची वफात पा जाती है। वहां पर आप लोग नहीं बोले। सानिया ज़ारा, असद शाह साहब की बेटी, चौक कुम्हारा वाला इमाम बारगाह के वो मुतवल्ली भी हैं, उनकी बेटी को उनके ससुराल में मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद उनकी लाश को लटका दिया जाता है। उसको तो इंसाफ नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल के लोग नहीं है। माजरत के साथ, वो उस लेवल के लोग नहीं थे, इसलिए आप लोगों ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। आज एक फेक खबर। अच्छा नाज़रीन, यहां पर मजे की बात यह है कि वो जिन लड़कियों ने वो खबर नशर की अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पर,
ये विंडो में उन बच्चियों की भी वीडियोस मैंने लगाई हैं जिसमें वो इतराफ़ कर रही हैं कि हमें तो किसी ने भेजी और हमने चला दी, और हम शर्मिंदा हैं अपनी इस गलती पर कि हमने उसकी तस्दीक नहीं की। तो मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट भाइयों, एक बात क्लियर हो गई है, एक चीज़ क्लियर हो गई है। उस बच्ची के वालिदैन आकर कह रहे हैं कि हमारी बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। वो जो खबर नशर करने वाली लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि हमारी बच्ची के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, और उसके बावजूद आपने हुकूमत को डंडा दे के रखा हुआ है, आपने कॉलेजेस को डंडा दे के। मैं यहाँ पर पंजाब कॉलेज के हक में नहीं बात कर रहा, यहाँ मैं रियासत के हक में बात कर रहा हूँ, या मैं आपके मुस्तकबिल के हक में बात कर रहा हूँ, या मैं आपके फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप इस तरह करें, आप करें एहतजाज, लेकिन कम से कम आप खबर की तस्दीक तो करें, आप खबर को मॉनिटर तो करें कि मामला असल है क्या। नाज़रीन, ये विंडो में क्लिप चल रहा है जिसमें पंजाब कॉलेज का बच्चा ही कैमरे तोड़ रहा है। कैमरे भी आप खुद तोड़ रहे हैं। ऑफिस में जो आपके कॉलेज के अंदर कंप्यूटर्स पड़े हैं जो उन कैमराज के साथ अटैच होते हैं, वो भी आप खुद उठा के लेके जा रहे हैं। आप वीडियो में देख लें, ये वीडियो मैंने विंडो में चलाई हुई है, आप इसको देखें। आप खुद ही हर चीज़ देखें, सारा कुछ आप खुद ही करते जा रहे हैं। आप ही जस्टिस बन गए, आप ही आईजी बन गए, आप ही मतलब सारा हाल ही नाल आप ही बन गए। आपने सब कुछ करना है और ख़बर फेक है, वो तस्दीक भी होती जा रही है। अब इसमें नाज़रीन एक अहम मोड़ आता है, अहम। माज़रत के साथ मेरे पीटीआई के दोस्त जो हैं वो इसको अपने साथ मुंसलिक बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो बच्चियां हैं, जिन बच्चियों ने वो वीडियोस वायरल की, वो खबर नशर की, फेक खबर, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? हमारे बहुत ही सीनियर साफी इमरान रियाज साहब। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं दिल से कदर करता हूं इमरान रियाज साहब की, मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते थे, लेकिन आप मुल्क दुश्मनी की तरफ क्यों जा रहे हैं? खुदारा होश के नाखून लें, आप मुल्क दुश्मनी की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप वहां पर बार बार क्यों इदारों को इन्वॉल्व कर रहे हैं? यहां पर फौज का भी नाम ले दिया गया कि फौज यूं कर रही है, फौज उस बच्ची के घर चली गई, फौजी डाले वहां पर पहुंच गए, उन्होंने जाकर वहां को उनको प्रेशराइज कर दिया। यार क्या हो गया आप लोगों को? आप एक झूठी अफवाह, एक झूठी खबर के ऊपर एक चीज क्लियर होती जा रही है। हमारी बहुत ही प्यारी बहन है मैडम एएसपी शहर बानो नकवी साहिबा, डिफेंस तैनात हैं, उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी। 3-4 प्रोग्रामों में उन्होंने बैठ के मेरे ख्याल पे इस बात को क्लियर की है। हमारे जो मिनिस्टर हैं वजीर तालीम राना सिकंदर साहब, उन्होंने बाकायदा विजिट किया, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया कि स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि ये है, लेकिन वो नहीं था। तो फिर आप लोग क्यों मुल्क को इस तरह निचोड़ना चाह रहे हैं? क्या वजह है? वजह क्या है? नाज़रीन, बड़ा अहम मोड़ आ गया और प्रोग्राम को भी इंशाल्लाह हम इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, टाइम काफ़ी होता जा रहा है। नाज़रीन, ये सारा जो खेल रचाया गया है, ये सारा जो ड्रामा रचाया गया है, हमारे जो मासूम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन उनका जो खून है वो यंग खून है, गरमा देने वाला खून है। ये वो खून है, ये वो स्टेज होती है, ये वो एज होती है, ये वो मकाम होता है जिसमें आप सिर्फ चिंगारी लगानी होती है और उसके बाद आग भड़क उठती है। और यहाँ पर हमारी एक स्टूडेंट तंजीम के लीडर, माजरत के साथ मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस सारे मुद्दे के पीछे जो मेरा तज्जिया है, जो मेरा नज़रिया है, ये मेरा ज़ाती है, इसमें मैं किसी के ऊपर वो नहीं करूँगा, जो मेरा एक ज़ाती नज़रिया है, इस सारे प्रोपेगेंडे के पीछे इस शख्स का हाथ है जिसकी वीडियो ये विंडो में चल रही है। इस शख्स की आप लैंग्वेज देखें, ये सिर्फ अपनी सियासत चमका रहा है, स्टूडेंट सियासत। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी अहम बात है, हमारे मुल्क की जो सियासत है, जो ऐवानों की सियासत है, जो हुकूमती लेवल की सियासत है, वो सियासत कुछ और है। ये जो स्टूडेंट
कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो सियासत होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। असल सियासत तो ये होती है, इस सियासत में जो बड़े बड़े कांड किए जाते हैं, बड़े बड़े कारनामे किए जाते हैं, सिर्फ अपना ग्राफ ऊपर लाने के लिए। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वो जो ये स्टूडेंट तहरीक के, स्टूडेंट तंजीम के ये जो लीडर हैं, ये किस पार्टी से वाबस्ता है, मुझे नहीं पता। तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम कॉलेजेस के अंदर हर पार्टी की, जैसे MSF है और PSF है, ASF है, इसी तरह काफ़ी सारी तंजीमें होती हैं। हर पार्टी की अपनी अपनी तंजीम है। मुझे नहीं पता ये किस पार्टी से हैं, लेकिन उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो इस प्रोपेगेंडे को हवा दे रहा है, इसकी आग को भड़का रहा है। ये शख्स और इस तरह के काफ़ी सारे सोशल एक्टिविटीज़ जो है, जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं सिर्फ अपनी व्यूवरशिप के लिए, वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इस आग को भड़का रहे हैं, इस आग में पेट्रोल डाल रहे हैं ताकि ये आग भड़के। और ये मुशाबत देना चाहते हैं बांग्लादेश की स्टूडेंट तहरीक की, जो बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद को स्टूडेंट ने वहाँ से बेदखल करवाया और उन्होंने पूरे बांग्लादेश के अंदर जो है ना अपना कंट्रोल लिया। ये उस तर्ज के ऊपर ये स्टूडेंट तहरीक काम करना चाह रही है, और ये मुल्क दुश्मन तहरीक है। मैं इसको कहूँगा ये मुल्क दुश्मन तहरीक है। जो अपने मुल्क का नहीं है वो किसी का नहीं है। मेरे स्टूडेंट बच्चों, बहनों, भाइयों, आप इस चीज़ पे ज़रा गौर करें। मेरे तमाम सुनने वाले दोस्त इस बात पर गौर करें। मैंने आपको शुरू से आखिर तक सारे इस वाक़े का जो मवाद था वो मैंने आपके सामने रख दिया है, इफ़ेक्ट्स भी सामने रख दिए हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कौन करने जा रहा है। और नाज़रीन, इसमें इन्हीं लोगों का हाथ है। खुदारा अपने मुल्क से प्यार करें, खुदारा अपने मुल्क से प्यार करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने स्टूडेंट भाइयों से, बहनों से, बेटियों से, बच्चियों से, बच्चों से मैं हाथ जोड़ता हूँ। खुदारा इन मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों को समझें। अभी तक आपको समझ नहीं आई, रियासत क्या करे, इदारे क्या करें, वो आपको तहफ़्फ़ुज़ तो देना ही देना उन्होंने, लेकिन जब आप इस तरह के एहतजाज करेंगे तो फिर लाठीचार्ज भी होगा, फिर आंसू गैस भी इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि रियासत को हमने बचाना है। और नाज़रीन, रियासत है तो हम हैं, ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा। मैं कोई इतना बड़ा साफ़ी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ सहाफ़त का। मैं कोई इतना बड़ा एंकर नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा व्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मेरे अक्ल, मेरा दिमाग इस चीज़ को मानता है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान है तो मैं हूँ। अगर ये नहीं है तो फिर बर्मा, फ़लस्तीन और कश्मीर जैसा हाल अगर यहाँ पर होता तो फिर आज हम या तो सर छुपाते फिरते कहीं, अपनी जान बचाते फिरते, या फिर हम अपनी प्यारों की लाशों पे रो रहे होते। कुछ समझें, कुछ ख्याल करें और खुदारा अपने मुल्क पाकिस्तान का ख्याल करें, इसकी हिफाजत करें। नाज़रीन, मैंने तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी। अगर कोई दोस्त, कोई भाई समझता है कि मैंने कोई बात गलत की है तो वो कमेंट सेक्शन में आके हमें उस बारे में आगाह कर सकता है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और मेरे ये तमाम हमारा तज्ज़िया, हमारी तहकीकात आपको लगा कि हमने दुरुस्त की है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए इशू के साथ, नई तहकीक के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।